नमस्कार सभी को। 8वीं क्लास का चैप्टर करते हैं। चैप्टर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। पावर जिसको बोलते हैं हम घात, एक्सपोनेंट को भी पावर के ही रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखो, जैसे 10 की पावर 24 है तो इसको बोल सकते हैं हमें 10 एक्सपोनेंट्स 24। तो पावर है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है पावर के वो कैसे सोल्व होंगे। तो इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट 3 की पावर -2 -4 की पावर -2 1/2 की पावर -5। इसके अंदर कुछ फार्मूले हैं, एक दो वो फार्मूले लिखता हूँ मैं पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूले लिखते हैं पहले। फार्मूला जो है इसके अंदर यहाँ पे लिखा है हमने x गुणा में x, तो इसको लिखेंगे x की पावर 2। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है। जब मल्टीपल करते हैं तो पावर जुड़ती हैं, तो x की पावर 2। यदि इसको हम ऐसे लिखें 2 की पावर 3 मल्टीपल 2 की पावर 5, तो इसको हम 2 की पावर 8, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि किसी डिजिट की पावर, इफ़ पावर इज 0 ऑफ एनी डिजिट, किसी भी डिजिट की पावर यदि 0 है, 2 की पावर 0, तो आंसर 1 होगा। कुछ भी हो सकता है, 2 की पावर 0, 5 की पावर 0, पावर कितनी से कितनी बड़ी से बड़ी संख्या की पावर यदि 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। और यदि पावर माइनस में, जैसे x की पावर -2, तो प्लस में करेंगे तो इसको इंटरचेंज कर देंगे, x की पावर 2 इसका बटे में 1 है तो इसको चेंज कर देंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे, x को नीचे, तो पावर जो है वो पॉजिटिव पावर हो जाएगी। नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। थर्ड लेते हैं, इसमें यदि डिवाइड करना हमने किसी को, जैसे x की पावर 6, इसको डिवाइड करना है x की पावर 2 से, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 - 2, तो x की पावर 4, ये आंसर है। डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होती हैं, लेस होती हैं, घटती हैं। गुणा करेंगे तो पावर जुड़ती हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्वेश्चन है सारे। और एक फार्मूला इसमें यहाँ पे लिखा था हमने, x की पावर 2 गुणा में x की पावर 2, तो पावर जुड़ गई थी, x की पावर 4 होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है x इज़ बेस, ये बेस है, बेस सेम है यहाँ पे दोनों, तो पावर जुड़ेंगी। अब यदि बेस सेम नहीं है, x गुणा में y ये दे रखा है, लेकिन पावर सेम है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर भी पावर 3 है, तो इसको लिख सकते हैं हम x y दोनों की पावर 3 ब्रैकेट में। एग्जाम्पल के द्वारा, जैसे 7 मल्टीपल 8, यहाँ पे 7 की पावर 3 है, 8 की पावर भी 3 है, तो यहाँ पे दोनों की गुणा कर देंगे, 8 की और 7 की, तो ये हो गया 56 और 56 की पावर 3, तो ये आंसर होगा। इसमें ये बहुत सारे शॉर्टकट तरीके हमने यूज़ करने हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 3 की पावर -2, इसको सॉल्व करना है। इसके बाई 1 है तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 3 की पावर 2, ऊपर 1 एज इट इज़, 3 की पावर 2 यानी कि 3 को 2 बार गुणा करनी है, तो आंसर हो गया इसका 1/9। सेकेंड पार्ट भी इसी प्रकार से है, -4 की पावर -2, ये है इसके अंदर। ये माइनस का है तो एज इट इज़ रहेगा, इसके बटे में भी 1 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -4 की पावर 2 हो गया पॉजिटिव। पावर को चेंज कर दिया, अंदर माइनस है तो वो माइनस ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे करना, -4 गुणा में -4, तो 1/16, माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगी, 4 और 4 की गुणा होगी हमारे पास 16। इसी प्रकार से इसका थर्ड पार्ट है 1/2
पावर -5। अब यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 2/1 पावर एज इट इज़ रहेगी, ये चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 है, नीचे 1 की पावर 5 एज इट इज़ रहेगी, नीचे 1 की पावर चाहे कितनी भी हो उसको हम हटा देते हैं। 2 की पावर 5 ये इसका आंसर है। और यदि गुणा करना चाहें तो 2 को 5 बार गुणा कर देंगे। तो यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हमारा जो आंसर है वो कितना होगा, 32 आंसर होगा हमारा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंपलीफाई करना हमने। सिंपलीफाई फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें -4 की पावर 5 प्लस -4 की पावर 8। अब यहाँ पे देखो -4 की पावर 5 है प्लस -4 की पावर 8 है, बीच में गुणा का निशान नहीं है, तो यहाँ से ये संख्या अलग मानी जाएगी, ये संख्या अलग मानी जाएगी। अब यहाँ पे -4 की पावर 5 -4 की पावर 8, यदि पावर ऑड नंबर में है तो माइनस का साइन आएगा, और यदि इवन में है तो प्लस का साइन। यहाँ लिखता हूँ मैं, इफ़ पावर इज इन ऑड नंबर, यदि पावर ऑड नंबर में है देन आंसर जो होगा हमारा, आंसर इज माइनस। यदि माइनस की पावर, इफ़ पावर इज इन ऑड नंबर में है तो क्या होगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। एंड पावर इज इवन नंबर में है देन फिर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा, आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे -2 की पावर 4 है, तो यहाँ -2 को 4 बार गुणा करना, -2 गुणा में -2 गुणा में -2 गुणा में -2। इन दोनों की गुणा करेंगे तो प्लस के 4, इन दोनों की गुणा कराएंगे तो प्लस के 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 16 पॉजिटिव। तो इसमें भी इसी प्रकार से होगा, तो ये होगा इसमें, यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं। इफ़ माइनस पावर इज माइनस डिजिट, यहाँ लिखते हैं इफ़ नेगेटिव डिजिट, ये नेगेटिव का निशान है, नेगेटिव डिजिट पावर इज ऑड नंबर, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। और यहाँ पे इसकी पावर इवन नंबर में, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे 4 को 5 बार गुणा करनी है हमने, तो आंसर तो माइनस में आएगा, माइनस लगा लेते हैं। 4 को 5 बार गुणा कर देते हैं, ये हो गया इसमें। इसके अंदर जमा का निशान, ये माइनस का पावर इवन नंबर में, तो आंसर भी हमारा प्लस में आएगा। यहाँ पे 4 को 8 बार गुणा करनी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 संख्या हैं 4 की, और इसमें कितनी है, 8 संख्या, तो 4 की गुणा पहले ही घटा देंगे, 1 2 3 4 5, इन पाँचों की गुणा जमा की आएगी इसकी घटा की, तो ये आपस में यहाँ से कट जाएंगे। तो यहाँ बचा हमारे पास 4 गुणा में 4 गुणा में 4, तो जमा का है 4 16 16 चौक 64, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं, यहाँ पे 1 डिजिट बचेगा इसमें, 64 इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 5 की गुणा और इस 5 की गुणा सेम होगी, तो यहाँ पे 1 बचेगा। एक बार अगले पेज पर चलते हैं, यहाँ पे पूरी में से 4 की पावर 5 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पर भी 4 की पावर 5 है, यहाँ पर भी 1 2 3 अंदर बच गई, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, केवल 1 बचा।
यदि माइनस में लेंगे तो फिर अंदर हमें यहाँ पे -1 बचेगा। माइनस है, ये सारी संख्या हमने बाहर ले ली, यहाँ पे माइनस, तो प्लस का साइन। अब इसमें से ये संख्या हमने 4 की पावर 5 ब्रैकेट से बाहर ले ली, तो अंदर बच गया हमारे पास 4 की पावर 3, ये होगा। अब 4 की पावर जो 5 है यहाँ से, अब पहले अंदर वाले को हम हल करते हैं। 4 की पावर 5 एज इट इज 4 की पावर 3 है, तो 3 बार गुणा कराएं, 4 चौक 16 चौक 64, तो माइनस का 1 प्लस के 64, तो ये हो गया 4 की पावर 5 गुणा में 63। तो ये आंसर होगा इसका। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें भाग में दे रखा है, इसी का फर्स्ट पार्ट भी इसी प्रकार से है। माइनस के 4 की पावर 5 डिवाइड दिया उसने -4 की पावर 8। डिवाइड में पावर घटती हैं, तो -4 की पावर 5 लिख दिया। डिवाइड है तो नीचे लिखते हम -4 की पावर 8। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, मल्टीपल करेंगे, तो ये हो जाएगा -4 की पावर 5 घटा में 8। ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की होगी, -4 की पावर -3। अब यदि इसको पॉजिटिव करना हमने, तो ये हो जाएगा, इसके बटे में 1 है, 1 ऊपर, नीचे -4 की पावर +3। तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे -4 की पावर है ये। अब पावर ऑड नंबर में है तो माइनस में आंसर आएगा। 4 को 3 बार गुणा कर देते हैं हम यहाँ पे, तो आंसर हो गया हमारा माइनस में 4 चौक 16 चौक 64, तो आंसर हो गया हमारा 1/-64। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। इनकी गुणा कर दी हमने अंदर। सेकंड पार्ट है 1/2, इसकी पावर दी उसने 3, यहाँ पे 3 पावर है, और फिर पूरे की पावर दे दी उसने 2, इस प्रकार से है। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ पे 1 की पावर 2 ऊपर होगी, नीचे 2 की पावर 3 ये है, और फिर 2 ये होगी, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की 2 की गुणा होगी यहाँ पे 6। अब 1 की पावर से कुछ भी हो तो वो 1 ही रहता है, यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -6। अब 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, तो 2 की पावर -6 इसका आंसर हो गया। पॉजिटिव दिखाना है तो नीचे लिख सकते हैं हम इसको 2 की पावर 6, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों इसके आंसर हैं। पावर को कहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं। तीसरा पार्ट है -3 की पावर 4 मल्टीपल 5/3, इसकी पावर दी उसने 4। अब यहाँ पे देखो पावर सेम है, लेकिन ये अक्सर क्या है, अलग अलग है, तो पहले इनकी गुणा कर देते हैं। -3 गुणा में 5/3 ब्रैकेट में लेके, और पावर 4 ऊपर ले ली हमने, यहाँ पर 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास आ गया -5 की पावर 4। अब 4 क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस में है, ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आंसर आएगा हमारा। 5 को -5 गुणा में -5 गुणा में -5 गुणा में -5, अब माइनस है तो प्लस होगी, 5 5 25, और फिर 25 ये हो गया हमारे पास, तो आंसर हो गया हमारा 625, जमा का आंसर आएगा। अगला पार्ट लेते हैं इसका, पार्ट 4 3 की पावर -7, ये भाग में है 3 की पावर -10, और फिर पूरी ब्रैकेट में बंद है, गुणा में 3 की पावर -5। पहले ब्रैकेट के अंदर की जो संख्या उसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे 3 की पावर -7 डिवाइड है तो नीचे लिखते हैं हम इसको 3 की पावर -10। अब इसको ब्रैकेट में ऐसे ही रखते हैं, गुणा में 3 की पावर -5।
अब यहाँ पे ये डिवाइड है तो पावर ऊपर जाके घटेगी। 3 की पावर -7 ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की पावर -10 पावर चेंज होती है, गुणा में 3 की पावर -5 एज इट इज़। यहाँ पे 3 की पावर -7 ये माइनस तो प्लस का हो जाएगा 10 गुणा में 3 की पावर -5। यहाँ पे 3 की पावर आगे हमारे पास 3 जमा के 3 बचा, यहाँ पे 3 की पावर -5। अब फिर बेस सेम है तो अब पावर जुड़ेंगी, 3 की पावर 3 घटा में 5, ये घटा का ये जमा का, तो 3 की पावर -2 ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें जो डिवाइड है उसको नीचे लिखते हैं। डिवाइड में पावर घटती हैं तो 3 की पावर -7 ये पावर 10 घटेगी तो ये घटा की पहले ही है जमा की होगी, तो 3 की पावर 3 यहाँ पे 3 की पावर -5 पावर को जोड़ेंगे तो 3 घटा में 5 तो 3 की पावर -2 ये इसका आंसर हो गया। अगला पार्ट लेते हैं। इसमें हमें 2 की पावर -3 मल्टीपल -7 की पावर -3 ये दे रखा है। अब यहाँ पे पावर सेम है, -3 यहाँ पे भी -3, तो इनकी गुणा कर देते हैं हम पहले। तो ये हो गया हमारे पास -14 और इसकी पावर -3, इसका बटे में 1 पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, -14 की पावर 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें इसको हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं या फिर 14 की 3 बार गुणा कर सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 14 गुणा में 14 माइनस में आंसर आएगा। 14 की 3 बार गुणा करके आंसर निकाल लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 की पावर 0 है अब यहाँ पे, प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट के अंदर क्लोज है ये, गुणा में 2 की पावर 2। अब डिजिट की पावर 0 है तो ये 1 हो गया, ये हो गया हमारे पास 1 जमा में, यहाँ पे पावर माइनस है तो नीचे ले आएंगे 4 की पावर जमा की, नीचे जमा की पावर हम लिखते नहीं, 2 की पावर 2 तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब 4 के अंदर गुणा कर देते हैं, 4 के अंदर गुणा करेंगे 1 के साथ तो 4 प्लस 1/4 को भी 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये कट गया, 4 जमा में 1, तो आंसर हो गया हमारा 5। तो पहले ब्रैकेट के अंदर के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने हैं, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 की पावर -1 मल्टीपल है 4 की पावर -1 और ब्रैकेट के अंदर बंद हैं, डिवाइड किया उसने 2 की पावर -2 से। अब तो पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल करते हैं, यहाँ पे पावर -1 है, ये भी -1 है, तो 2 की और 4 की गुणा करेंगे 8 की पावर -1। अब ये डिवाइड है तो नीचे लिख दिया हमने 2 की पावर -2, ये हो गया। अब इसके अंदर इसको पॉजिटिव करना है तो पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे, दोनों को पॉजिटिव करते हैं, इसको नीचे ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो गया, नीचे 8 की पावर 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, 2 की पावर 2 होता है 4, नीचे 8, तो 4 से 8 को डिवाइड कर देंगे तो 1/2 हमारा आंसर हो गया। अब यदि दोनों की पावर माइनस में है तो ऊपर वाली को नीचे ट्रांसफ़र करेंगे, नीचे वाली को ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो 4, 8 की पावर 1 है तो 8 एज इट इज़, 8 4 से डिवाइड होता है तो 1/2 इसका आंसर हुआ। अब तीसरा पार्ट लेते हैं भाई, इसका तीसरा पार्ट है 1/2 की पावर -2, जमा का निशान है, यहाँ पे गुणा का था, गुणा में जब पावर ऊपर सेम होती है तो नीचे गुणा कर लेते हैं, 4 की 2 की गुणा करी जैसे 8 पावर
-1। यहाँ पे जमा का निशान है तो जमा का निशान में अलग संख्या हो जाती है 1/3 की पावर -2। फिर प्लस में 1/4 इसकी पावर -2। अब पावर माइनस में है तो इनको चेंज कर देंगे 2 की पावर 2 जमा में 3 की पावर 2 जमा में 4 की पावर 2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसको नीचे तो पावर जमा की हो जाएगी। इसको बल्कि इंटरचेंज कर दिया हमने, इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2। अब इनको 2 की पावर 2 होती है 4 जमा का ये प्लस 3 की पावर भी 2 है तो 9 हो गया, 4 की पावर 2 है तो 16 हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं तो आंसर हो गया हमारा 29। 16 जमा में 13 29। तो ये इसका आंसर है। 4 पार्ट लेते हैं इसका। 4 पार्ट है 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 और सारे की पावर 0 है। अब सारे डिजिट की पावर 0 तो आंसर 1 हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट के अंदर से कितनी बड़ी संख्या हो यदि सारे की पावर 0 है तो वो 1। अगला पार्ट लेते हैं इसमें -2/3 और छोटी ब्रैकेट लगा दी, पावर दे दी उसने -2। फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दी यहाँ पे और पावर दे दी +2। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले इसकी पावर या इसको हमें पॉजिटिव करते हैं तो ये हो जाएगा 3/-2 इसकी पावर 2 और फिर इसकी पावर होगी हमारे पास 2। -2 को नीचे लिया है 3 को ऊपर तो यह जो पावर माइनस की थी ये प्लस की होगी हमारे पास। अब यहाँ पे पावर जो है ये 3/-2 इसकी पावर हो जाएगी 2 की और इसकी दोनों की गुणा हो जाएगी, पावर होगी हमारे पास 4। अब 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, नीचे माइनस का 2 है, पावर फिर वही इवन नंबर है तो आंसर जमा का हो जाएगा। और ना तो इसमें 4 बार -2 लिखो। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ऊपर हो गया जमा के 81। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगी। अब गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 81/16 इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 8 की पावर -1 गुणा में 5 की पावर +3 और इसको डिवाइड कर दिया ना 2 की पावर -4 से। पहला स्टेप है पावर को पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव करने के लिए 8 को नीचे ले आएंगे और इसको ऊपर। 5 की पावर 3 जमा की है तो इसको ऊपर ही रखना है। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर 4 जमा की होगी, नीचे 8 की पावर 1 ये जमा की होगी इसके अंदर। अब 5 की पावर 3 है तो 125 होता है, 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16। अब नीचे 8 की पावर 1 है तो 8 रहेगा, 8 से 16 को डिवाइड कर देते हैं 2 पे। 125 की और 2 की गुणा होगी हमारे पास 250। तो पॉजिटिव जो डिजिट है उसको जो नेगेटिव डिजिट है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। फिर जो संख्या आपस में डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज छोड़ देते हैं और आगे अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। सेकंड पार्ट लेते हैं। 5 की पावर -1 है यहाँ पे, गुणा में 2 की पावर भी -1 है, इनको ब्रैकेट के अंदर उसने रोक दिया। 6 की पावर यहाँ पे भी -1 है। अब यहाँ पे देखो गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे 5 की 2 की गुणा करी हमने 10, 10 की पावर -1, पावर सेम है तो इनको कर देते हैं गुणा में 6 की पावर -1। अब फिर पावर सेम है तो नीचे गुणा कर लेते हैं इन दोनों की तो 60 हो गया, 60 की पावर -1। अब इसका बटे में 1 है, पावर को पॉजिटिव कराएंगे तो 60 की पावर नीचे 1 हो जाएगा।
जब पावर पॉजिटिव 1 होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं, तो आंसर हो गया 1/60। तो ये कर दिया हमने इसके अंदर, वेरी सिंपल है। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, और देखो यहाँ पे पावर माइनस है तो इसको लिख देंगे 1/5 मल्टीपल, इसको भी लिख देंगे 1/2, ये हो गया। इसको भी लिख देंगे 1/6। अब सभी मल्टीपल में हैं तो सभी के एक साथ गुणा कर देते हैं। 1/5, 1/2, 1/6, ऊपर 1, नीचे 5 दूनी 10, 10 का 60। तो ये सेकंड प्रोसेस है, इनको ऊपर नीचे इधर उधर घुमा के हमें सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, स्टेटमेंट दे दी उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच का उसने 5 की पावर m भाग में 5 की पावर 3 इज इक्वल टू है 5 की पावर 5, ये इसके इक्वल है। अब देखो ये डिवाइड है तो पावर यहाँ पे घटेंगी। अब देखो 5 की पावर m भाग में होता तो पावर घटती हैं, तो -3 बराबर है 5 की पावर 5। अब ये भी 5 और ये भी 5 है, यहाँ पे बीच में इक्वल का निशान है तो पावर इसका अर्थ है इक्वल है, तो m घटा में 3 इज इक्वल टू है 5। इसको परली तरफ लेंगे तो 8 हो जाएगा, तो m किसके इक्वल होता है 8 के। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे पावर 5 है, बीच में इक्वल का निशान है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर भी पावर इसके इक्वल है। तो इसको हमने पावर को इक्वल कर दिया, यहाँ पे m-3 इज इक्वल टू है 5। -3 को परली तरफ लेंगे पॉजिटिव हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, इसी क्वेश्चन में कई बार यहाँ पे पावर माइनस की मिलती है, तो 5 की पावर m भाग में 5 की पावर -3 मिलती है, तो 5 की पावर 5। अब इसके अंदर ऐसे करेंगे, पावर घटेगी तो 5 की पावर m माइनस, किसको माइनस करना हमने, -3 को करना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। हमें ये हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस हो जाएगा। 5 की पावर m + 3 इज इक्वल टू है 5 की पावर 5। अब वही तरीका, पावर को इक्वल करते हैं, m + 3 इज इक्वल टू है 5, तो m किसके इक्वल हो जाएगा 5 घटा में 3, तो आंसर कितना हो गया हमारा 2। तो कई मैथ में यहाँ पे पावर पॉजिटिव, कहीं में यहाँ पे नेगेटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर उसी प्रकार से स्टेटमेंट को हमने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं इसी का। 6 है 1/3 पावर -1, फिर माइनस ब्रैकेट में 1/4, इसकी पावर भी -1, और फिर उसने मिडल ब्रैकेट यूज़ की, इसकी पावर फिर सारे की -1 है। तो पहले यहाँ चेंज करते हैं, इसके 1/3 की पावर -1 है तो प्लस कर देंगे, इसको 3/1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है GTs, यहाँ पे 1/4 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 4/1। ये हो गया, इसके अंदर की पावर सोल्व होगी, ऊपर रह गया हमारे पास -1। अब 3 नीचे 1 है, इसका कोई रोल नहीं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास -1 और इसकी पावर -1। यहीं पर भी इसको हम छोड़ सकते हैं, यदि पॉजिटिव करना इसको तो इसका बटे में 1 है, तो इसके 1/1 ये पावर नीचे आ जाएगी, +1 हो जाएगा। अब देखो 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही रहेगा, 1/-1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। तो ये छोटे छोटे पार्ट हैं। यहाँ पे देखो 3 जमा का घटा का 4, तो -1 बचेगा। पावर माइनस की पहले, नीचे 1 है, पावर को पॉजिटिव करना है तो 1 को नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए, तो माइनस, ये पावर पॉजिटिव होगी।
अब पावर पॉजिटिव है तो एक की पावर से कितनी भी हो वैसे का वैसे रहेगा, -1। ऊपर 1 है नीचे -1 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ गया हमारा -1। सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। 5/8 इसकी पावर -7 गुणा में 8/5 इसकी पावर -4। तो पावर को पॉजिटिव करेंगे तो 8 को ऊपर ले गए, 5 नीचे, इसकी पावर 7 होगी भाई, गुणा में इसकी पावर माइनस की है तो 5 को ऊपर ले गया, 8 को नीचे, इसकी पावर 4 होगी। अब यहाँ पे देखो काट देंगे, मैं अलग से लिखता हूँ 8 की पावर 7, नीचे भी 5 की पावर 7, यहाँ पे दोनों की पावर 7 है, गुणा में 5 की पावर 4, नीचे 8 की पावर 4 है। अब यहाँ पे देखो ऊपर 8 की पावर 7 है, नीचे 8 की पावर 4, तो पावर कितनी बच गई, ऊपर 8 की पावर 7 में से 4 को घटा देंगे, ऊपर बच गई 3 जमा की। अब ऊपर 5 की पावर 4 है, नीचे 7 है, तो 5 की पावर नीचे कितनी बच गई, 3। तो ये आंसर हो गया। 8 की पावर 3 को हमें 8 को 3 बार गुणा कर दो, नीचे 5 को 3 बार गुणा कर देंगे, नीचे आ जाएगा हमारे पास 125, और 8 की पावर 3 है तो ये हो गया हमारे पास 512। तो 512/125 इसका आंसर होगा। यहाँ पे नीचे डिवाइड है तो पावर घटती है, नीचे डिवाइड वाले में सेम अक्षर नहीं है तो पावर घट गई, 7 में से 4 3 बचे। अब ऊपर पावर कम है तो नीचे पावर बचेगी 3, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 25 गुणा में टी की पावर दे दिया उन्हें, टी की पावर -4 बटे में दिया उसने 5 की पावर -3 गुणा में 10 गुणा में टी की पावर -8। पहले जो पावर है इनको पॉजिटिव करेंगे। 25 एज इट इज़, 5 की पावर 3 माइनस है तो 5 की पावर 3 को ऊपर ले गए, जमा की होगी। 10 नीचे एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे 6 की पावर -8 है, टी है ये, टी 6 नहीं है ये टी है, टी की पावर माइनस है तो इसको ऊपर ले गए तो टी की पावर 8 जमा की होगी। ऊपर यहाँ पे टी की पावर -4 है, इसको नीचे लिया है तो टी की पावर +4 होगी। अब इनको काटना है। अब यहाँ पे काट सकते हैं हम, यहाँ पे 25 जो है 5 से काट देते हैं इसको, ऊपर हो गया 25 गुणा में 5 को 3 बार गुणा करके लिख देते हैं एक बार, गुणा में टी की पावर 8 और नीचे है 10, तो 5 से काट देंगे, गुणा में टी की पावर 4 भी है। यहाँ पर 5 से इसको काट दिया हमने, 5 दूनी 10, नीचे 2 बचेगा इसमें। अब फिर गुणा कर देते हैं, 5 5 25 ही और 25 ही हो, तो ये हो गया 625। नीचे 2 एज इट इज रह गया हमारे पास। अब टी की पावर 8 है ऊपर, नीचे टी की पावर 4, तो ऊपर बचेगा हमारे पास टी की पावर 4। 8 में से 4 को लेस करेंगे, कितना आएगा, टी की पावर 4। तो ये हो गया हमारे पास 625/2 टी की पावर 4, तो ये इसका आंसर है। अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। 3 की पावर -5 गुणा में 10 की पावर -5 गुणा में 125 बटे डिवाइड कर दिया हमने 5 की पावर -7 गुणा में 6 की पावर -5। ये है। तो पहले पावर पॉजिटिव करते हैं, ऊपर दोनों नेगेटिव हैं उनको ऊपर से नीचे, नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे। तो 125 को पहले लिख दिया मैंने, गुणा में 5 की पावर 7 को ऊपर लेकर जाएंगे तो जमा की हो जाएगी, गुणा में 6 की पावर -5 को ऊपर लेके जमा की होगी। ऊपर वाली जो संख्या है ये नीचे लिया है, 3 की पावर 5 जमा की, गुणा में 10 की पावर 5 भी जमा की होगी इसमें। अब इसमें हम फैक्टर कर सकते हैं इनके, यहाँ पे 3 से ये कटता है, ये कटता है, तो इनके फैक्टर करने पड़ेंगे यहाँ पे, जब जाके ये हल होगा।
यहाँ पे 125 है तो 125 होता है 5 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 7 गुणा में यहाँ पे 6 के फैक्टर कर देते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 3 की पावर 5। 6 के फैक्टर हो गए 2 गुणा में 3 पावर सेम रहेगी। अब नीचे 3 की पावर 5 एज इट इज़ गुणा में 10 है तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 5 गुणा में 5 की पावर 5 गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 10 की पावर 5 रहेगा। अब जो सेम है वो काट दो, देखो ये इससे कट गया 3 की पावर 5 इस तक कट गया 5 की पावर 5 है नीचे ऊपर 5 की पावर 10 हो गया। अब दोनों गुणा में है तो पावर जुड़ेंगी 3 और 7 10 नीचे 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 आंसर हो गया हमारा जमा का। 10 में से 5 पावर क्रॉस हो जाएगी यहाँ पे 5 तो ये आंसर हो गया 5 की पावर 5। अब 5 की पावर 5 है तो 5 को 5 बार गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 3125 आंसर आएगा हमारा। तो ये 12.1 एक्सरसाइज समाप्त होगी आपकी। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।